हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किए हैं और देखते हैं उनके क्या कमेंट हैं। पहला कमेंट है कि भैया मैंने कंप्लेंट की वुमेन हेल्पलाइन में। उन्होंने बोला कि तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, नहीं करने दे रही जॉब तो मत करो, घर में रहो। और मैं 4 मंथ से समझा रही हूँ, परेशान हो गई हूँ भैया, सुसाइड करने का मन है। मैंने बोला मार दो ना, इतना परेशान कर रहे तो कह रहे खुद मर जाओ। मेरे पापा खुद UPSI में हैं, वो धमकी देते हैं कि अगर कहीं गई तो पुलिस को भेज दूँगा। तो देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी गंवारों वाली बात कर रहे हैं, ऐसे अनपढ़ों वाली बात करते हैं। जो गांव में अनपढ़ हैं वो लोग ऐसी बातें करते हैं। हालांकि जो गांव में जो अनपढ़ लोग हैं वो इन पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार हैं। आज गांव में या कहीं पर भी जो अनपढ़ माँ बाप हैं वो अपनी बेटी से कभी नहीं कहते कि तुम नौकरी मत करो, क्योंकि वो समझ चुके हैं, उनके अंदर ज़्यादा समझदारी आ गई है, उन्होंने पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया है। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने कुछ किताबें रटकर इन्होंने ये कुछ बन गए हैं, ये अपने आप को समझ रहे हैं हम कितने समझदार हैं, और ये पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, पुरानी इनकी सोच है। आपका कमेंट देखकर मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि एक बाप जो बेटी को मरने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसे अपनी घमंड, अपनी इज्जत से प्यार है, बेटी से प्यार नहीं है। इसे अपनी अंधविश्वास में इतना विश्वास है कि अपनी बेटी की परवाह नहीं कर रहा। ये बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। और देखिए, हेल्पलाइन वाले जब आपने कंप्लेंट की और वो बोल रहे कि देखिए उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, वो नौकरी नहीं करने दे रहे तो मत करो, घर पे बैठो, तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो क्या आपको ही पाल पोस के बड़ा किया है? और लड़कियां हैं वो भी तो नौकरी कर रही हैं। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिद करके वो नौकरी कर रही हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो क्या वो लड़कियां गलत कर रही हैं? उनके पास यहाँ तक नौबत नहीं आई कि उन्होंने कहीं कंप्लेंट करी हो, शिकायत करी हो। उन्होंने जिद करके, काफ़ी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें नौकरी के लिए मना किया कि तुम नौकरी नहीं करोगी, लेकिन जिद करके वो आज नौकरी कर रही हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो वो सब लड़कियां गलत हैं क्या? और इसमें नौकरी करने में, पैसा कमाने में बुराई क्या है? मान लो भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर पिताजी नहीं रहे, कल इस दुनिया में पिताजी नहीं रहे, फिर क्या होगा? अभी तो फ़िलहाल जो है पिताजी मना कर रहे हैं, शादी के बाद पति होगा वो मना करेगा कि नौकरी मत करो, फिर मैं क्या करूँगी? पति से मेरा झगड़ा हो जाता है, मैं उससे अलग हो जाती हूँ, दूर हो जाती हूँ, और मुझसे कमाना नहीं आता है, नौकरी मैंने कभी की, तो मैं कैसे पैसा कमाऊँगी? शुरुआत तो मुझे अभी से करनी पड़ेगी ना। और दूसरी बात जो है, जब नौकरी नहीं करवानी है तो फिर मेरी जो पढ़ाई लिखाई है उसका फ़ायदा क्या निकला फिर? क्यों मैं इतना पढ़ी, क्यों इतनी मेहनत की मैंने? लड़की मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, किस लिए करती है? वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, आपको ये देखना होगा कि वो क्यों मना कर रहे हैं, इस तरह से वो क्यों बोल रहे हैं। तो वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोलो, आपको थोड़ा जिद दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि लोहा को लोहा ही काटता है। जिद्दी इंसान के आगे थोड़ा जिद दिखाएंगे तभी वो हार मानता है। तो आपको अपनी जिद पे रहना है, बोलना है कि देखिए आपको जो करना है कीजिए, मैं नौकरी करूँगी तो करूँगी। आपको अपने अंदर हिम्मत लाना होगा, और आपके अंदर भी यही डर है कि हाँ उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। पाल पोस कर माँ बाप बड़ा नहीं करते, वो ऊपर वाला करता है। तुम्हारे माँ बाप हैं वो भी तो बच्चे थे किसी टाइम, उनके भी तो माँ बाप थे।
तो अपने अंदर से इस डर को निकालना होगा कि माँ बाप जो है भगवान के समान है। जब माँ बाप की इतनी गंदी सोच है तो वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उन्हें समझ की कमी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किताबें रट के कुछ बन जाते हैं, दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती, दुनिया कितनी आगे पहुंच गई, कौन लड़कियां अब जो है मर्दों से कंधे मिला के चल रही हैं, वो इस बात को नहीं जानते हैं। तो लड़कियों को हिम्मत दिखानी होगी, वरना वो अपने आप को इतना सीधा कमज़ोर बना के रखेंगी तो उन्हें दूसरा कंट्रोल करेगा, दूसरा बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। भाई तुम समझदार हो, नौकरी करने के लायक हो, जॉब करने के लायक हो, तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं कि 5 साल की 6 साल की कि पिताजी तुम्हें जो है ज्ञान देंगे, रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें ये करना है। अब तुम खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, खुद अपना डिसीजन ले सकती हो, खुद अपना फैसला ले सकती हो। उनकी सोच यही है कि बेटी जॉब करेगी तो लोग क्या कहेंगे, अरे आपकी बेटी काम कर रही है, ये है वो जॉब कर रही है, मेरी इज्जत बेकार हो जाएगी, ऐसा वैसा, वो उनकी ये सोच है। अब जैसे वो बोल रहे हैं कि जो हेल्पलाइन वाले बोल रहे हैं कि अगर माँ बाप जॉब कराना नहीं चाहते हैं तो मत करो। माँ बाप तो जो है पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं तो क्या करें, बेटियों को नहीं पढ़ाएं फिर। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो चाहते हैं बेटी ना पढ़े, पढ़ेगी तो वो घर से बाहर निकलेगी, तो क्या करें, पढ़ाना भी बंद कर दें। पहले लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, वैसे ही रखें जैसे पहले रहती थी लड़कियां आज़ादी से पहले। शादी के बाद भी पति है, पति के ऊपर निर्भर है, और पति जो है बदतमीज है, परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, कमाई कर रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और वो धमका के रख रहा है, पैर की जूती बना के रख रहा है, और उसे पता है ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो कहीं नौकरी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ये तो मेरे पैर की जूती है। तो इस तरह से जीना चाहिए लड़की को। मान लीजिए अगर पति ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा है, भगवान ना करे अगर वो ना रहे इस दुनिया में किसी भी टाइम, फिर कमाने वाला कोई है नहीं, पत्नी है, उसने उसको जॉब नहीं करने दी कभी भी, तो वो कैसे क्या करेगी, कैसे बच्चों को पालेगी। लेकिन अगर वो भी नौकरी करे, पति भी नौकरी कर रहा है, तो एक बार को अगर पति नहीं रहा तो कम से कम पत्नी अपना जॉब करके अपने बच्चों का पालन पोषण तो करेगी अच्छे से, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी सोच है, लोग आगे की नहीं भांपते हैं। और पहले लोगों को प्यार से समझाएं, जो नहीं माने तो आपको अपनी ज़िद पे अड़ना पड़ेगा। और आप अगर वो हेल्पलाइन वाले नहीं सुनते हैं तो आप दूसरी जगह कंप्लेंट करें, किसी डीएम से मिलें, कोई बड़े उच्च आदमी से मिलें जो उच्च पद पे हो। ये नहीं है कि बस हम एक जगह कंप्लेंट करने गए, उन्होंने मना कर दिया तो अब कहीं गए नहीं, दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, कहाँ तक नहीं होगा सुनवाई, ज़रूर होगी। ये पुलिस लाइन जो है इसमें अच्छे लोगों को लेना चाहिए, ऐसे लोगों को जिनके अंदर कुछ साइकोलॉजी की समझ हो, इनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो, इन्हें दुनियादारी की समझ हो, कुछ कानून की समझ हो, ऐसे लोगों को पुलिस में लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में होता उल्टा है। कुछ हैं जो कंपटीशन की किताबें रट लेते हैं और वो जॉब उन्हें मिल जाती है सरकारी, गवर्नमेंट, कोई पुलिस में लग जाता है, वो कहीं लग जाता है, और उनके दिमाग में वही पुरानी सोच है, पुरानी परंपराएं भरी हुई हैं उनके अंदर, और उसी को सोच को लेकर वो वैसी ही बातें कर रहे हैं। और आज की दौड़ को वो देख के नहीं चल रहे हैं कि आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, ये दुनिया है ही ऐसी, कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो रुकावटें बहुत बनती हैं। अब मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे घर वालों ने पूरी ताकत लगा दी और मुझे अच्छा काम करने से फुल कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका।
और मैं आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ ये मैं अपनी ज़िद की वजह से बोल रहा हूँ। और मैंने मेहनत की, पढ़ा लिखा सीखा, आज भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इस वजह से मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ। तो कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ ज़िद करने से काम चलता है। आज जो लड़कियाँ जॉब कर रही हैं वो अपनी ज़िद की वजह से कर रही हैं। उन्होंने ज़िद की, उनके माँ बाप ने भी उनको इसी तरह से रोकने की कोशिश की। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसा वालों की बेटियां जॉब कर रही हैं और उन्हें पता है जॉब करना कितना ज़रूरी है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक हमें फुल तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर हम नौकरी नहीं करेंगे, हम पिताजी के भरोसे रहेंगे कि हमारे पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा घर देखेंगे, पति अच्छा कमाएगा। भाई पति तो अच्छा कमा रहा है, मैं क्या कमा रही हूँ? पति पे क्या भरोसा है, वो कभी भी साथ छोड़ दे या वो धमकाने लग जाए, हद से ज़्यादा सताने लग जाए, परेशान करने लग जाए, तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? अगर मैं नौकरी कर रही होंगी तो पति भी थोड़ा दब के रहेगा और वो भी डरेगा कि यार ये तो खुद पैसा कमा रही है, मैंने साथ नहीं दिया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई भी तुम्हें कुछ भी अच्छा काम करने से रोक रहा है तो मत रुको। तो देखिए, वो आपके पिताजी हैं, आपका पूरा हक बनता है उनसे बोलने के लिए। घर उन्हीं का नहीं है, घर आपका भी है। वो जितना भी पैसे कमा रहे हैं उसमें आपका भी हक बनता है कुछ पैसा लेने का। तो माँ बाप के साथ थोड़ा जिद करना पड़ता है, तब जाकर वो मानते हैं। अब वो इस तरह से बोल रहे हैं तो बोल दो, ठीक है, तुम चाहे पुलिस को भेजो, कुछ भी करो, मैं या तो जेल में रहूँगी या मैं जॉब करूँगी, बस दो ही काम करूँगी, पर मैं घर पे नहीं रहूँगी, घर पे नहीं बैठूँगी। ये अपने अंदर जिद कर लो। पिताजी बोल रहे हैं कि अगर कहीं गई तो मैं पुलिस को भेज दूँगी, तो बोल दो ठीक है पुलिस को भेज दो, मैं जेल में रहूँगी आराम से, मैं पर घर पे नहीं रहूँगी। मारने की बात है, मैं खुद नहीं करूँगी सुसाइड, तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं तो वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे बोलना पड़ता है, तब जाकर माँ बाप अपनी हार मानते हैं और फिर वो जॉब करने देते हैं। और काफ़ी लड़कियों ने ऐसा किया है, आपको भी करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे लड़कियाँ ज़्यादा जॉब करेंगी तो फिर माँ बाप की सोच बदलेगी। और माँ बाप को ये समझाओ, मैं अकेली जॉब नहीं कर रही हूँ, हमारे देश में करोड़ों लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, क्या वो सभी पागल हैं? उनके माँ बाप सभी पागल हैं? अरे ये अधिकार संविधान ने दिया है। पहले माँ बाप लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, आज सभी माँ बाप लड़कियों को पढ़ने दे रहे हैं, जॉब भी करने दे रहे हैं। क्यों? अब क्या हो गया उन्हें? कहाँ गई उनकी ये समझदारी? तुम मान लो ये समझदारी दिखा रहे हो, मुझे जॉब करने से रोक रहे हो, ये समझदारी दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये है मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों? मेरी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या निकला? जब मैं कमाना नहीं सीखूंगी तो आगे चल के मैं अपना जीवन अच्छे से कैसे व्यतीत कर पाऊंगी? तो जो इंसान नहीं समझ रहा है उसे समझाना बंद करो, वही करो जो आपको अच्छा लग रहा है। अपनी पढ़ाई भी जारी रखो और अपनी जॉब करो और इतनी मेहनत करो, दुनियादारी की समझ बढ़ाओ, साइकोलॉजी भी पढ़ो लोग, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। वरना ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये स्कूल की किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इनसे तो बस एक नौकर ये किताबें तो सिर्फ नौकर बनाती हैं और इंसान को और ज़्यादा उसकी बुद्धि बेकार हो जाती है। गुलाम, ये किताबें सिर्फ इंसान को गुलाम या नौकर बनाती हैं। लेकिन आपको थोड़ा अलग पढ़ना है, साइकोलॉजी को समझना है, महान लोगों की बायोग्राफी, महान लोगों की जीवनी को पढ़ना है, कैसे वो महान बने, क्या क्या हुआ। संविधान को पढ़ो, संविधान में लड़कियों के क्या क्या अधिकार हैं, लड़कियां क्या कर सकती हैं, संविधान को समझो। यूट्यूब पर वीडियो देखो जो सरल तरीके से वो समझा रहे हैं, उस हिसाब से अपने अधिकारों को जानो। और होता क्या है, जिन लोगों की सरकारी जॉब लग जाती है ना,
फिर वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं अब क्या करना है पढ़कर। इसी वजह से ही वो हेल्पलाइन वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसी उनकी जॉब लगी अब वो फिर उन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया है। उनको तो बस यही पता है, अब जो आ रहे हैं लोग कंप्लेंट करने, केस वाले जो आ रहे हैं उनकी सुननी है बस, और खाना पीना। अब तो उनका सरकारी जॉब लगने के बाद तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक जानवर जैसी बन जाती है। जैसे जानवर खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी। अब फिर वो ये नहीं देखते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई एक सीमा नहीं होती है। जब तक इंसान जीता है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है और सीखते रहना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं, उन्हें लगता है बस हमने तो अब बहुत कुछ पा लिया, सब कुछ, अब हम बहुत बड़े समझदार बन गए, ज्ञानी बन गए। और जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है वो वैसी ही बातें कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सुसाइड वाली बात बोली है, आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको झांसी की रानी बनना है, अपने अंदर हिम्मत लाना है और हिम्मत से काम लेना है और उन्हें दिखा देना है कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। इस तरह से आपको जीना है। वरना जो लोग परेशानी को देखकर, माँ बाप के दबाव को देखकर सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोगों की गिनती कायरों में आती है। कायर परेशानियों से घबराकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन जो साहसी होता है और जो बहादुर होता है वो इंसान परेशानियों से लड़ते लड़ते मर जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। जो लड़ते हुए इंसान मारा जाता है वो कायर नहीं कहलाता है, वो साहसी और बहादुर कहलाता है। लेकिन जो परेशानियों से डरकर जो लड़े बिना ही सुसाइड कर लेता है वो कायर कहलाता है। तो आपको कायर नहीं बनना है, डरपोक नहीं बनना है। लड़ो गलत लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप हो, बहन हो, परिवार का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो। जो गलत कर रहा है और जो आपको रोक रहा है उसके खिलाफ़ लड़ो। तो ये मत सोचो कि सब लोग बेकार हैं, अच्छे भी बहुत हैं। लेकिन आप कंप्लेंट सिर्फ एक ही जगह की आपने, आप दूसरी जगह जाएंगी तो वहाँ बोलेंगी कि वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मुझसे इस तरह से बोल रहे हैं लोग, तो आपकी सुनवाई होगी। और एक बात और ध्यान रखना है, जो इंसान जितना डरता है उसको उतना ही डराया जाता है। तो आपको किसी की धमकी से डरना नहीं है, चाहे पिता धमकी दे रहा हो, चाहे कोई बाहर का दे रहा हो। धमकियों से नहीं डरना है, परेशानियों से नहीं डरना है, जेल होती है जेल से नहीं डरना है। तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपको जॉब करने का टाइम मिलेगा, तब लोग आपके आगे हारेंगे और आपके हौसला को देखेंगे और लोग फिर आपकी इज्जत भी करेंगे। तो किसी भी चीज़ की जिद करना बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। जिद करने की एक समय होता है, एक सीमा होती है और एक परिस्थिति, एक सिचुएशन देखी जाती है। कोई मूर्ख है, अज्ञानी है, अगर वो जिद करे तो उसकी जिद उसे डुबा देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन अगर कोई समझदार है, ज्ञानी है, अगर वो जिद करे तो वो उसकी जिद उसे महान बना देती है। तो आपको समझदारी के साथ जिद करना है और देखभाल के बोलना है अच्छे से, और गलत कदम से बचना है, और बस धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा।